नमस्कार दोस्तों। नागराज और ताजमहल की चोरी में बहुत सारे विलेन आए थे लास्ट में, जो ताजमहल की नीलामी में हिस्सा लेने, और उन्हीं में से एक था थोडांगा। तो ये थोडांगा से लिंक कहानी है, आओ पढ़ते हैं, इसका मजा लेते हैं। नागराज और काबुकी का खजाना। सेलेस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभ्यारण्य है। तंजानिया का ये जंगल, जहाँ वन्य प्राणी जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। कुछ जंगली लोग हैं जिन पर हाथी हमला कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं काबुकी काबुकी। कहते हैं काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहाँ पहुंचकर वह दम तोड़ देता है। ओके, और फिर उसे गिद्ध वगैरह खा जाता है। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपयों के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया। अच्छा, इसके दांत बिकते हैं, वो भी अरबों रुपए के। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी हैं, जिनमें से एक जापान की मिस किलर, अरब का शैतान YBAK फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितैची। YBAK तो मर गया है ना पिछले एपिसोड, और सम्राट थोडांगा। अच्छा, वो जो कई सारे जंतुओं का मिश्रण था। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है। तंजानिया की राजधानी दोबोना। और अरे, ये तो नागराज है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोडांगा, सेलेस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूँ मैं। उधर शहर से दूर सेलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में एक लड़की का पैर पड़ जाता है ये एनिमल ट्रैप पे, और तभी वहां से हाथी गुजरते हुए दिखाई पड़ता। लड़की ने अपने पाँव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं, और हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज आ रही। अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला ये मुझसे लेंगे। उफ डेनियल, क्या अपने अंतिम समय में सिसी तुमसे मिल भी ना सकेगी? मगर सिसी है तभी। सिसी, मैं आ रहा हूँ सिसी, घबराना मत। डेनियल, यह देखते ही सिसी चीख पड़ी, डेनियल मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथी वहां पहुंच गए थे। हाथियों का दल सिसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओह गॉड, सिसी की मदद कर। सिसी की आंखें मौत की दहशत से चौड़ी हो गईं। अब मैं नहीं बचूंगी। हाथी उस पर पांव रखने वाले थे और मानो डेनियल की पुकार भगवान तक पहुंच गई। आ गया नागराज, और उसने सिसी के वो ट्रैप को तोड़ दिया खटाक से। दूसरे ही पल उसे नागरस्सी की मदद से लेके उड़ गया। घबराओ नहीं सिसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम? सिसी उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंकी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सिसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सिसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है और वो पानी में कूद गया छपा। और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए ये झील मेरी मदद करी। लेकिन जितनी तेजी से वह पानी के अंदर गया, उतनी ही तेजी से वह बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुनः हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठा। चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी पीछे से। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते। खतरा, अब यह हाथी झील के पानी में घुसेंगे और जहरीला पानी पीते ही सब मर भी जाएंगे। उसके बाद पोचर्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, तो यह योजना है पोचर्स की। ये सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? नागराज ही परेशान है बेचारा, क्या करे वो। मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बाध गति से झील की तरफ बढ़ता आ रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ, है तो असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ा। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में व्यवधान डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है ये मुझे पहचान गया। फिर जैसे तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रोकने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, ये तो मौत बुला ली मैंने। नागराज दौड़ा और पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज सर्प की मानिंद रेंग कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन हाथी ने पेड़ को टक्कर मारी। अगली टक्कर में पेड़ नीचे था, पेड़ टूट गया भाई जड़ से। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर बचता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है, लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया हाथी ने पानी में सूर डालनी चाहिए, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अच्छा, पिछवाड़े पे सांप कटवा दिया मैं इसके। गुस्से में मदमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। बेटे कालिया, तुम तो मरने मारने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचा कर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगार सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। अच्छा, 3 हाथी तो बेहोश हो गए। जिन हाथियों ने इस दौरान झील का पानी पी लिया था, वे सब चिंगाड़ चिंगाड़ कर जमीन पर
पड़े तड़प रहे थे। उफ, वही हुआ जिसका डर था। तब जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हुए हाथियों को घेर खड़े थे, एक गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे इन निरीह प्राणियों की जान बच सके। एक तीव्र प्रकाश चमका, गुरुजी प्रकट हुए। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर डंस करके तुम इनका सारा जहर चूस लो। ओह, धन्यवाद गुरुजी। नागराज सधे हुए कदम बढ़ाता मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा। और नागराज, तुम्हें बचाने का अपना वायदा पूरा करेगा दोस्त, ने उसकी जीभ पर काटा। नागराज एक एक कर सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी, कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, क्या बात है। और वे हाथी उठ बैठे। वाह, जय गुरु गोरखनाथ। और फिर देखते ही देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे। फिर लगता है यह सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूंगा दोस्त। अच्छा, नाम भी रख दिया एक हाथी का नागराज। नागराज को अपनी पीठ पर बैठा कर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह अच्छा, वो डैनियल और उसकी सिसी। सिसी को देखते ही हाथी पुनः उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर लिया। फिर धन्यवाद दोस्त काली। इंसान है जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया, दोनों सोच रहे हैं। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था, तुम नागराज हो ना। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर डैनियल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सिसी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त, और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु ऐन मौके पर पहुंचकर मैंने उनके इरादों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया। इस कारण क्रुद्ध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर न पहुंच जाते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बनाई डालते। लेकिन नागराज, तुम सेरेस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे दोस्तों और थोडांगा जैसे दरिंदों की तलाश। थोडांगा, ये नाम सुनकर दोनों चौंक गए। तुम थोडांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज? हाँ हाँ, थोडांगा के साथ मुझे एक और चीज की भी तलाश है, और वह है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। लेकिन डैनियल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी इस काम में मदद करो। थोडांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी लूट कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सूरमा अपराधी भी कोशिशें करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोडांगा भी आज तक वहां पहुंचने में सफल नहीं हो सका। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वह। सिसी, मैंने विश्व से अपराध व आतंकवाद को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भय और सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और अब तो थोडांगा को तलाश करना और जरूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है मुझे उससे। नागराज, थोडांगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं, हम कल उनसे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई एतराज नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की तरफ बढ़े ही थे। नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओ माय गॉड, इतने बेदर्दी से इसके दांत निकाले गए। अच्छा, हाथी के दांत चोरी हो गए। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती हैं, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इसमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वह है सम्राट थोडांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डैनियल। ठीक उसी पल अचानक मानो बिजली कौड़ने की सी आवाज हुई। भड़ाक, किसी ने हथौड़ा मारा है हाथी के पिछवाड़े पे। काली भयानक दर्द से चिंगाड़ उठा। उफ, यह क्या हुआ? सिसी, ओह नहीं, ओह अच्छा, तीनों गिर पड़े। सम्राट थोडांगा की इजाजत के बिना सेलेस गेम्स रिजर्व के जंगल में कैसे घुस आया रे मच्छर? भाई सब जानवर जैसा आदमी है। जिपा, इसका नाम जिपा है। नागराज, ये जिपा है, थोडांगा का दायां हाथ। थोडांगा? जिपा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोडांगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते। जिपा का हथौड़ा डैनियल के सिर पर बरसने के लिए उठ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नागरस्सी दौड़ पड़े। ओह, इसकी हिम्मत हुई जिपा की कलाई थामने की। जिपा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गईं। सांपों की बनी रस्सी? जिपा ने कलाई को भरपूर झटका दिया। उफ, मुझे इन केचुओं से बांधना चाहता है। नागराज भी उड़ गया। यह ले देख अब जिपा के हथौड़े की ताकत। खड़ाम खड़ाक, गजब का ताकतवर है यह। नागराज ने पलट कर वार किया उसके सर पर। धूम का मारा। स्नैक हैंड। इस बार जिपा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया, नागराज उछला, साए और एक लात मारी। यह देख डैनियल की आंखों में लहू उतर आया। जिपा, कमीने हरामजादे,
नागराज, लेकिन इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हा हा हा, तुम्हें तो सम्राट थोडांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। आह नहीं, छोड़ कुत्ते। नागराज को होश आ रहा है। ओह, भड़ाम करके उसने उल्टी बंदूक मारी। ओह, छोड़ दे कमीने सिसी को, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही सम्राट थोडांगा ने बनवाई है गुंटारा की घाटी। ओह, और दोनों को उठा के चल दिया। नागराज, नागराज बचाओ हमें इस राक्षस से। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जिपा? गुंटारा की घाटी, जिपा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुंटारा की घाटी? जिपा उन्हें जरूर वहीं ले गया होगा। ओह काली, इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जिपा ने, कहीं कोई हड्डी न टूट गई हो। इस काली की पीठ पर टंगे बैग से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले तक पहुंचना होगा। डैनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी हाँ, गोली का धमाका। जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली हैं। बंदूक से फायर करके उस गैंडे को डरा रहे हैं। और ये गैंडा कैसा है? रंग बिरंगा सतरंगा। घबराया हुआ गैंडा तेरी से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया, खटाक, और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नाग रस्सी का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे इस सतरंगे गैंडे को इन जंगलों से बचाना होगा। आह, नागराज बहुत खूंखार हो उठा। सेलेस गेम रिजल्ट्स में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। आह, हबाबा हपाबा। अच्छा, कुछ अपनी भाषा बोल रहे हैं वो जंगली भाषा। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गैंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। अगले ही पल नागराज उछला और धाड़, तुम्हारे लिए नागराज की एक किक ही काफी। जंगली घबरा कर भागे। हुर हुर हुर, दूं दूं। नागराज सतरंगे की ओर पलटा। बेटे सतरंगे, घबरा मत, तेरा इलाज भी है मेरे पास। नागराज ने प्यार से गैंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन? प्यार भरा एक स्पर्श इन्हें दोस्त बनाने के लिए काफी है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे, अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी कमाल के हिम्मती व बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। जंगलियों को देखते ही गैंडा फिर खूंखार हो उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दोस्त या दुश्मन? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है न सरदार ओसाका। ओह नागराज, जिसके शरीर से सांप छूटते हैं, वाह। नागराज ने डैनियल का परिचय भी दे दिया। तब तुमने थोडांगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोडांगा क्या मतलब? यह कैसे जानता है कि मैं थोडांगा की तलाश में निकला? अभी तो मैंने यह बात इसे बताई ही नहीं। यह तिरंगा गैंडा सम्राट थोडांगा की घाटी का था। सम्राट थोडांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गैंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दे दिया जाता है। कहते हैं इन गैंडों से थोडांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गैंडा किसी तरह घाटी से निकल कर भागा होगा। सम्राट थोडांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह, यह बात है सरदार ओसाका। मैं तो खुद थोडांगा से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सिसी की जान बचाने के लिए गुंटारा की घाटी पहुंचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गुंटारा की घाटी ले जा सकते हो? गुंटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गुंटारा की घाटी जाकर कोई वापस नहीं लौटा नागराज, अब उन्हें भूल जाओ। नहीं, फिर सम्राट थोडांगा को पता चल गया कि गुंटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है तो वह हमारे पूरे कबीले में खाक उड़ा देगा। ओसाका, मैं तुम लोगों को हत्यारे थोडांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम पूरे सेलेस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करो। उधर गुंटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोडांगा को ज्यादा मजा आता है। हा हा हा। जिपा, तुम मेरा जो मर्जी कर आए करो, मगर सिसी को छोड़ दो। अच्छा, सिसी को भी रंग दिया है। वह थोडांगा की दासियों में शामिल होगी। जिपा सिसी को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने कुत्ते, जिपा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन सिसी। तभी चौंक पड़ा डैनियल। अरे, मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही उछल पड़ा डैनियल। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। नागराज, तो तुम? हाँ डैनियल, ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया है। थोडांगा के भय से वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सिसी को वह जालिम जिपा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते सिसी का बाल भी बाका। नागराज का वाक्य मुंह में ही रह गया। धाड़, पीछे से लात पड़ी। औ नागराज, ये गुंटारा है। गुंटारा अब तो जीवित नहीं बचेगा। भाई साहब, ये अलग डरते हैं। गुंटारा ने भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुंटारा ने नागराज पर घूसा जड़ दिया, पर इससे पहले जिपा
और अब ये उफ, इस कमबख्त थोडांगा ने भी कैसे कैसे भयानक और शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति में इससे निपट पाना मुश्किल है, अपनी सांपों की सेना भेजता हूँ। सर्प गुंटारा से लिपट गए। गुंटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। कच कच इस अरे बाप रे, ये तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। टूक भी दिया। अच्छा, अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हुआ गुंटारा से टकरा गया। गुंटारा ने काली को खिलौने की तरह उठा लिया। उफ, इसने तो काली को ही उठा लिया। गुंटारा ने काली को उछाल दिया। छपाक, पानी में गिरा। यह देखकर नागराज सर्प रस्सी पर झूला और ये प्रहार तेरा जबड़ा हिला देगा। प्रहार से तिलमिलाकर गुंटारा ने डैनियल को जकड़ लिया। नागराज, ओह, उसने डैनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करना होगा, वरना ये डैनियल को फाड़ कर सुखा देगा। विष फुंकार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विष फुंकार गुंटारा के चेहरे से टकराई। नागराज की विष फुंकारों से गुंटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा और इधर उधर पत्थर उठा के फेंकने लगा, धड़ाक धड़ाक। ठीक इसी पल उपद्रव मचाते गुंटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज, और नागराज का कांटा पानी भी नहीं मांगता बेटे गुंटारा। नागराज जिसके भीतर है पोटेशियम साइनाइड से भी तीक्ष्ण विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक, गिर पड़ा। गुंटारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुंटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव नागराज। डैनियल आश्चर्य से पलकें झपकाता गुंटारा के कंकाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोडांगा के आतंक से मुक्त करवा दो, लेकिन डैनियल सिसी कहाँ है? सिसी को वह हरामजादा जिपा थोडांगा की घाटी ले गया है नागराज। ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, सिसी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी और थोडांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं। अब भाई अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि काबुकी खजाना मिला, थोडांगा घाटी तक कैसे पहुंचेगा नागराज, और थोडांगा भी काबुकी का खजाना क्यों नहीं ढूंढ पाया। ये सब पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले। तब तक के लिए जय।